हम 33 दिन दौरे बैठे, जब बंदा कोई मर गया छोड़ नहीं छोड़ता तो इतनी ठंड में 33 दिन हम बैठे ऊपर तो देखियो ओस पड़न लग रही बारिश वर्गी मीठी मीठी 9 से 5 हमारा बैठन लग रही ठंड में। बूढ़े बुजुर्ग ये माता बहन सारी भूखी बाणी उरे बैठी हैं। तो 7 तारीख ने हम पढ़ेंगे सारा मीडिया। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ है। फिलहाल भाई कैथल जिले के कमालपुर गांव में और आपने दिखाना चाहूंगा पूरा गांव इस ठंड में कड़ाके की ठंड पड़ने लग रही। इस ठंड में पूरा गांव मुरा के बैठ गया। और भी आसपास के गांव भी है। ऐसा क्या मामला हो गया भाई, आज तक इसकी सुनवाई करने लेने कोई आए, अब तक इसका निपटान नहीं हुआ, क्योंकि 33 दिन हो गए उरे बैठे ना। और जो अगर टेम्परेचर की बात करा तो बिल्कुल ठंडा चल रहा है, माइनस में जानने हो रहा है। बातचीत करें कि कुछ बातचीत हुई है, कड़ा तक सिरे चढ़ी है। प्रधान जी हो रहे हैं, बातचीत करेंगे कुकर के कौन मिलना है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। क्या कुछ चल रहा है? 33 दिन हो गए बैठे ने। देखिए आज 33 दिन हो गए, सारा प्रशासन ने पता भी रास्ता सही है, निशानदेही होगी। डीसी से लेकर पटवारी तक सब सहमत हैं। सरकार का भी जूम नहीं सलाई हुई, वो सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद, उसको जगाने के लिए 33 दिन हो गए धरना चल रहा है। हम जब तक ये पुल का निर्माण शुरू नहीं होगा तब तक किसान उठने वाले नहीं है। मतलब ये पूछना चाहूँ मांग किस तरह, देखो उरो को रास्ता बना हुआ है ये झोली मान्यर है जो रबजाया है। हाँ। सरकार एक को पुल में काम चलाना चाह रहा है। जो बूढ़े दादे बाबुओं ने हमारी ये सड़क बनाई थी उसको बंद करना चाह रहे हैं और ये जेड आकार का रास्ता बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक्सीडेंट भी होंगे, किसान की ट्रैली ट्रैक्टर कंपेन भी फंसेंगी। तो सरकार हमें गुमराह कर रही है। तो मतलब चहल साहब ये अलग डायरेक्ट कर जान लग रहा है। पहले उस साइड है रास्ता, वो रास्ता उस साइड है, वहाँ देख आप जैसे आए नहीं है। हाँ। वहाँ से एक झंडे गड्ढे हैं दो, उसमें बीच को नहीं, ऊपर को रास्ता जाएगा सीधा। ये पुल है जो ब्रिज कमाल पर से कठाना जाएगा ये, और ये माइनर के ऊपर को पुल दे रहे हैं भाई, इसके ऊपर को आओ, ये छोड़ दो, इसको बंद कर दो। ये मामला दो पुल बनने चाहिए और एक बना हुआ है। 4-5 करोड़ का मामला है ये, उसको खाना चाहता है प्रशासन। और जो ये वाले हैं जम्मू कटरा वाले, ये खेल है सारा 5-4 करोड़ रुपये का। रास्ता कौन सा है? कड़े जावा रास्ता ये कमालपुर से किठाना जाता है, जो 5 गांव का 7 गांव का रास्ता है। यहाँ से पंजाब से लेकर आगे दिल्ली के लिए रास्ता जाता है ये। अच्छा, मतलब फिर दिक्कत आवा है इस दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत आवेगी। ये पुल सीधा बनना चाहिए, जैसे निशानदेही दे रखी है पटवारी ने गांव वालों को, जैसे गांव वाले चाहे ऐसे पुल बनना चाहिए। तो फिर कौन मिलन आया है? कोई आया अधिकारी? प्रशासन के अधिकारी सारे है लिए, छोटे लेकर बड़े तक, लेकिन सारे गोल मोल कर रहे हैं भी रास्ता बनावांगे, लेकिन डेट नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं बार बार। कुछ ऐसा सुनने में आया कि जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनको मांग जायज है, लेकिन फिर भी एक्शन को नहीं तक है। बस वही सरकार का आदेश नहीं आया अभी तक, प्रशासन की थोड़ी जांच करेगी, इतने सरकार का आदेश नहीं आएगा। तो मतलब 33 दिन हो गए, कितने दिन और बैठना पड़ सका है? 6 महीने बैठना पड़ियो, किसान उठने वाले नहीं है। मतलब प्रभावित हो रहा ज्यादा। हाँ। तो गिल साहब है, गिल साहब है, क्या कहोगे? लगातार बैठ के हर एक कोई रास्ता खुलवाना पड़ रहा है, कोई मुआवजा खातर बैठना पड़ रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया? सारी चीज़ों खातर बैठना पड़ गया। देखिए, गूंगी बहरी सरकार को जुगाने के लिए हम आज 33 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। और कोई भी समस्या हो, चाहे टंकी पर चढ़कर आवाज़ लगानी हो, चाहे जल समाधि लेनी हो, इनको जुटाया जाता है। लेकिन जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक ये निश्चित जगह पर पुल नहीं बनता। यहाँ से 2 किले पीछे है सीधा रास्ता। सुबह प्रशासन आया था, हर रोज़ आते हैं मीठी गोली देने के लिए, और डीसी साहब भी कहते हैं जायज़ है बनेगा। लेकिन अब जब अपना धरना स्थगित करेंगे जब तक यहाँ मिट्टी उठाकर काम चालू नहीं किया जाता। कोई लोकल नेता मंत्री आया कोई, जैसे 7-8 गाँव में परेशानी है? पूर्व प्रत्याशी आए थे जेजेपी के सतविंदर राणा जी, वो भी पहले 3-4 दिन का टाइम दे गए थे, उसके बाद फिर आए थे। लेकिन मीठी गोली से तो काम नहीं चलेगा, काम तो काम करने से होगा। तो एक 7 तारीख का भी कोई प्रोग्राम बताया जरा, वो क्या कुछ है? बिल्कुल आर पार की का बोल रखे हमने, पूरा हिंदुस्तान के पूरा हरियाणा की जितने भी हमारी यूनियन हैं, जितने खाप हैं, जितने भी संगठन हैं, हमारा जितने भी आसपास के एक्टिव लोग हैं, किसान मजदूर के मेरा वर्ग की आवाज़ उठाने यहाँ ट्रैक्टर जेसीबी लेकर आएंगे और जितनी ये मिट्टी है सारी आर पार का रास्ता हम खुद बनाएंगे। अच्छा, मतलब खुद बनाओ? ये रोड तो जम्मू कटरा रोड होगा? बिल्कुल, ये जम्मू कटरा हाईवे है और ये कमालपुर से किठाना रोड है। ये जींद ने भी और पानीपत और उधर खनौरी पातड़े पंजाब में जाता है। कुछ जमीन का भी मामला रहा है जैसे उरो को निकाला है, कोई किसी की जमीन आंधी हो कुछ इस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक ही मालिक की जमीन है ये, ऐसी कोई बात को नहीं। परलपा से जो निशानदेही निश्चित जगह पर दी गई है उसमें सारा गांव छत्ती बिरादरी सहमत है, उसमें कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है।
तो क्या कहोगे? देखो भाई, आपकी बात का एक बार उत्तर दे दूं उसका। आपने कहा कि बार बार धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ी बात यही समस्या हो रही है कि किसान मजदूरों की जो तालमेल है ये सरकार के साथ नहीं बैठ रही है। क्योंकि जब भी ये कोई या तो परेशानी करते हैं, भाई अपना कानून बनाते हैं, तो किसान मजदूरों की राय नहीं लेते और अपने आप कानून बना के थोपना चाहते हैं। एक तो वो इनकी गलत नीतियां हैं। दूसरी बात, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। बार बार पुल बनवाने खातिर भी अपना एक धरना लगाना पड़ गया, प्रदर्शन करने लग रहे हैं, इनके वादे खिलाफी के विरोध में खड़े होना पड़ रहा है। समस्या यही तो आ रही है कि जे सरकार अपनी नीतियों को, गलत नीतियों को सुधार ले तो ये समस्या आती है को आमजन को। आमजन तो जब परेशान होगा, जब बैठना पड़े धरने प्रदर्शन पे। देखो किसान मजदूर संगठन हो इनके संगठन का कोई बातचीत नहीं होती। ड्राइवर भी धरना कर रहा है, मास्टर भी कर रहा है, सारे कर लगभग है। तो मतलब ऊपरले सिरा के जो है प्रधान, उनका के बातचीत नहीं होती। तो इस करके इसी नौबत आवा है या कई बार देखा जावा है। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है। दूसरी बात आपको बता दूं, आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से भी कोई आया नहीं आया है, या डीसी और ये तहसीलदार साहब बोलते हैं भाई सही है यहाँ पे। तो यही तो बात है, सरकार के आदमी और जो ये एक्सप्रेसवे है, जो टेंडर छूटे हुए हैं, वो साथी मिलके 4-5 करोड़ रुपए को गोल करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। लेकिन ये ग्रामीणों की जायज मांग है। इस जायज मांग का समर्थन खापों ने भी किया है और यूनियनों ने भी, किसान यूनियनों ने, मजदूर यूनियनों ने, सबने इसका समर्थन किया है। और साथ में एक साथ आवाज उठाई है कि 7 तारीख को यहाँ पर पुल का कार्य शुरू कर देंगे, अपने आप रास्ता बनाएंगे। तो मतलब कितने के लोग सारे गांव में होंगे अगर इस तरह हो? यहाँ क्या है, मेरे ख्याल से तो आप अगर वहाँ जाके देखोगे मुँह पे, आपको और समझ में आओगा। क्या नाम है, जो कमालपुर से किठाना वाला है ना रोड, जो उसका पुल बनना चाहिए, उस पुल को ही खत्म करना चाहते हैं। उससे ठीक है किला पुराना माइनर है, वो माइनर के पास तो निकलना चाह रहा है। मतलब ये पुल के तो पैसे खाना चाहते हैं और वो पुल जो बनना चाहिए वो बंद करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में मतलब 33 दिन तक हमारा धरना चल रहा है यहाँ, और 33 दिन तक चल रहा है। आप देखो धुंध कितनी है, सर्दी कितनी है, यहाँ सर्दी भी होने वाली है, मेरा मन मान रहा है। तो मतलब सरकार गुमराह कर रही है हमारे को। और 7 तारीख की कॉल दे रखी है। 7 तारीख को जो मतलब इसने भी पुल बांध दिया, मतलब इतनी मटोड़ गेट दिया, पुल बंद कर रहे हैं। तो 7 तारीख ने ट्रैक्टर गोड़ी फाड़े लगा कर न हम सारे किसान संगठन नागा होकर न लड़ांगे और आज वे पाट देंगे। सीधी बात है, बस चेतावनी यार पार की है, पहले कह रखे दिन तय। और अब ये गुमराह कर रहे, गोली दे रहे भाई प्रशासन मान गया आपकी जायज मांग है। अरे मांग कमाल की बात है, मूर्ख होता है तो केस होना चाहिए। हम 33 दिन दौरे बैठे, जब बंदा कोई मर गया छोड़ नहीं छोड़ता, तो इतनी ठंड में 33 दिन हम बैठे। ऊपर तो देखियो ओस पड़ने लग रही है, बारिश वर्गी मीठी मीठी 9-5 हमारा बैठने लग रही ठंड में। बूढ़े बुजुर्ग, ये माता बहन सारी भूखी बाणी उरे बैठी हैं। तो 7 तारीख ने हम पाड़ेंगे, सारा मीडिया, सारा प्रशासन, सारा देश, सारे संगठन यहाँ आमंत्रित है। आओ और उस दिन नजारा देखो क्या रहेगा। आपका क्या नाम है? बसावराम नाम है मेरा। कमेटी में आप है? हाँ जी, कमेटी में। किस तरह लगा रहे भैया सरकार का जब बातचीत करने वाला अधिकारी? सरकार का रवैया बिल्कुल ख़राब लगता है, क्योंकि जो आज मैसेज आया था वह अधिकारी आएंगे, वो सिर्फ 4-5 छोटे छोटे बच्चे भेज रखे थे, वो निशान लगाकर चले गए। और उन्होंने ऊपर जो इंटेलिजेंट ब्यूरो है अपने भारत की और CID है हरियाणा की, उसके अंदर मैसेज डाल दिया कि हम वहाँ कमेटी वालों से सबको आश्वासन देकर आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम काम सुचारू रूप से चालू करेंगे। लेकिन वो अब भी झूठ बोल रहे हैं। आज भी उन्हें जो अपने इंटेलिजेंट ब्यूरो है इंडिया की, उसके अंदर भी आज भी मैसेज डाल रखा है कि हम मिले। बिल्कुल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोगों से मिले नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले, न कमेटी से मिले, न किसी संगठन से मिले, न हमारे संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा से मिले। गुमराह किया जा रहा है सबको। हाँ जी। तो मतलब ठंड में इस तरह बैठे रहोगे जब तक काम नहीं बनता? बैठना तो 2 दिन की बात रहेगी। 7 तारीख की आर पार की लड़ाई है। और तुम्हें तो कहूँ हमारा गांव है संडील, प्रत्येक घर गले बोल रखा भाई, एक गांव में घर गला एक लगाई, एक मनस जाओगा, कम से कम 2000 तांसड़े ले रखे हैं और 500 कसी। और तो सारे गांव में गुमांडे सारे गांव में 1000 कूडे हैं, कम से कम 20,000 आदमी तो यहाँ के हो गए। ऑल हरियाणा की सारे संगठन आवेंगे। हाँ, 7 तारीख ने उड़ा माटी नहीं पाओगी, जड़ता माटी आई थी ओड़े जा गया। हाँ उठ जाए, इतनी ठंड है, जमा ठंड हो रही है। कोई घबराने नहीं भाई साहब, आपको चैनल को राम राम है। हमारा भाई शुरू से यही है भाई, रास्ता की मांग है हमारी और कोई मांग नहीं है। हाँ, जायज मांग है। ये जायज मांग को भी ये बीजेपी सरकार नहीं, तानाशाही है या किसी कर्मचारी की, व्यापारी की, किसी की नहीं सुनाई दे रही। जायज तो खड़े थे, जायज खातर कई दिन बैठना पड़ जाए, लंबे चल। और जब DC साहब ने जो हमारा
रिवेन्यू के हिसाब से जो रिकॉर्ड में दिया था निगमा, हम उसी गमे को मांग रहे हैं, जबकि इसको ये पुल के नीचे से हमारी जेसीबी या कुछ भी नहीं लगता है। 2 पुल की बजाय 1 पुल में है, अपने जो भी पैसा है उसको हड़पने की कोशिश है इनकी, और कुछ नहीं है। ऐसा बार बार यह आश्वासन देता है डीसी भी, आपको आपका पुल बन जाएगा, आप उठ लो। जब तक हमारा ये कामयाब नहीं होगा, जब तक हमारा रास्ता नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ ठंड में चाहे बजाय बारिश भी हो तो हमें उठने वाले नहीं है। हमारा समर्थन बहुत बड़ा है। ठंड में किसी की दिक्कत होगी जो पुलिस और जिम्मेवार डीसी जिम्मेवार है इसका, डीसी है इसका सेंटर का, और डीसी जिम्मेवार होगा। ये सरकार के जो मुलाजिम है वो जिम्मेवार होगी इसके, अगर कोई मर गया। अगर इस कड़ाके की ठंड में कोई किसान शहीद हो गया इस धरने पे, तो उस शहीद किसान की डेड बॉडी इसार रोड पे या कमलेश डांडा के निवास स्थान के आगे रखेंगे। उसको 50 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी तब तक नहीं मिलेगी, हम उसका दाह संस्कार भी नहीं करेंगे। ये भी हमारी चेतावनी है सरकार को। और 7 तारीख को आर पार की लड़ाई है सरकार से। ये तो सरकार के पास 2 दिन का टाइम है, ये तो इसका पुल का निर्माण शुरू करे, नहीं तो किसान आर पार के मुंड में 7 तारीख को 12 बजे 7 तारीख को 12 बजे मिट्टी उखाड़ने का काम करेंगे सभी किसान योद्धा। बिल्कुल भाई, 2 दिन बीच को है और तीसरा दिन की चेतावनी दे रखी कि हमें सारा जो 7-8 गांव लागे हैं सारे मिल कहीं पुल पाड़ने के काम कराएंगे। बड़ी चेतावनी है। और अगर इस ठंड में किसी का दिक्कत हो, रुक जाओ चल साहब रुक जाओ, तो अगर किसी का कोई दिक्कत होगी है तो जिम्मेवार प्रशासन हो गई, मंत्री होंगे, कमलेश डांडा जो की मंत्री है वह जिम्मेवार होगी। तो साथियों के कुछ कहना है इस धरना का बारे में, लगातार 33 दिन से चल रहा है। आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।